हाँ जी दोस्तों, तो हमारा क्या है कि मृदा चल रही है और मृदा में हमने क्या है जो भारतीय कृषि विभाग है उसके अनुसार मृदा का वर्गीकरण किया था और हमने 8 प्रकार की क्या है मृदाएं पढ़ी। ठीक है दोस्तों, आज क्या है, आज हम अमेरिकी भूगोलविदों के अनुसार जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है, किनके अनुसार, जो अमेरिकी भूगोलविद है उनके अनुसार। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है जो अमेरिकी कृषि विभाग है उसके अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, तो भारत में तो क्या है कि भारत में तो कितनी, भारत में तो बताइए 11 प्रकार की मृदा। किसके अनुसार है, यह है यूएसडी के अनुसार, यूएसडी अमेरिकी संस्थान है, यानी अमेरिकी कृषि विभाग है, उसके अनुसार क्या है जो भारत की मृदा है उसको 11 प्रकार से विभाजित किया गया। अब ये विभाजन कब दिया, तो ये 1911 में दिया। कब दिया दोस्तों, तो ये दिया 1991 में, 1991 में दिया। किसने, अमेरिकी जो कृषि विभाग है उसके अनुसार। अब इसमें क्या है, भारत में तो इसने 11 प्रकार की मृदा बताई, और जो राजस्थान है, क्या है दोस्तों, जो राजस्थान है, हमारा जो राजस्थान है, अब राजस्थान में इसने कितनी, इसने बताई राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा। दोस्तों ये 5 प्रकार की मृदा विशेष तौर से याद रखनी है, क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इन मृदाओं से ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे राजस्थान में बलुई मृदा है, तो उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा है, उसे जो अमेरिकी भूगोलविदों ने जो नाम दिया वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हम ये 5 नाम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखें हम, तो उसमें पहला आएगा, वो आएगा एंटीसोल। एंटीसोल, ठीक है दोस्तों, तो पहली जो मृदा है जो अमेरिकी जो कृषि संस्थान है उसके अनुसार जो पहली मृदा है वो है एंटीसोल्स। ठीक है दोस्तों, एंटीसोल्स करने से एंटीसोल्स। अब दूसरी देखें, तो दूसरी है एरिडोसोल्स। क्या है, एरिडोसोल्स। ठीक है दोस्तों, तो पहली तो हमारी होगी एंटीसोल्स और जो दूसरी है वो होगी एरिडोसोल्स। ठीक है, अब जो तीसरी मृदा है हमारी, तो तीसरी मृदा कौन सी होगी, वो है इंसेप्टिसोल्स। कौन सी है दोस्तों, इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स, ठीक है दोस्तों, तो तीसरी होगी हमारी इंसेप्टिसोल्स। अब चौथी देखें तो वो है अल्फिसोल्स। कौन सी है दोस्तों, अल्फिसोल्स। अब जो अल्फिसोल्स है इसे क्या है, इसे एल्फिसोल्स भी बोलते हैं, एल्फिसोल्स। ठीक है, अब जो अंतिम मृदा है यानी पांचवी प्रकार है, जो किसने, यूएसडी ने दिया, उसमें जो पांचवा प्रकार है वो है वर्टिसोल, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा है, वर्टिसोल्स। ठीक है दोस्तों, तो जो अमेरिकी जो कृषि विभाग है उसने भारत को तो कितने 11 प्रकार की मृदा में, और जो राजस्थान है उसको कितने 5 प्रकार की मृदाओं में विभाजित किया। अब जो 5 प्रकार है वो है, पहला है एंटीसोल्स, दूसरा है एरिडीसोल्स, और तीसरा है इंसेप्टिसोल्स, और चौथा है जो है वो एल्फिसोल्स या एल्फिसोल्स, और जो पांचवा है वो है वर्टिसोल्स। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो यूएसपी के अनुसार जो मृदा विभाजन किया गया राजस्थान में, उन मृदाओं की स्थिति देखते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, या जिले दे देंगे कि निम्न जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है सुमेलित में। ठीक है, तो हम देखते हैं, क्योंकि इनको जो है स्थिति के आधार पर ही समझ सकते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो पहली जो हमारी मृदा थी वो कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों एंटीसोल्स, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स। तो अब जो एंटीसोल्स मृदा देखें तो वो कहाँ पाई जाती है, तो जो अरावली
पर्वतमाला है। कौन सी है दोस्तों? ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की क्या है? पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा है वो पाई जाती है? तो एंटीसोल्स जो मृदा है वो अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी जो मृदा देखी थी हमने, जो दूसरी मृदा देखी, तो दूसरी मृदा कौन सी देखी दोस्तों? वो देखी एरिडोसोल्स। कौन सी देखी दोस्तों? तो एरिडोसोल्स। तो जो एरिडोसोल्स मृदा है वो भी कहाँ है? वो भी अरावली के पश्चिम की ओर है। एरिडोसोल्स, तो जो एरिडोसोल्स मृदा है वो भी अरावली के पश्चिमी भाग में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ध शुष्क, यानी जो शुष्क मरुस्थल था उसमें तो कौन सी है? एंटीसोल्स मृदा है। और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है कहाँ से था? शुष्क मरुस्थल था 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य। अब जो 25 सेंटीमीटर वर्षा थी वहां से लेकर वो जो 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी उसके मध्य क्या था? अर्ध शुष्क मरुस्थल था। तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसमें क्या है? एरिडोसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरी मृदा देखी यानी अरावली का जो भाग है, तो अरावली का जो भाग है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है जो अरावली का भाग है उसमें है वो इंसेप्टिसोल्स। कौन सी है? इंसेप्टिसोल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो अरावली के जो जिले हैं, यानी अरावली के मुख्य जिले, अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों में, तो जैसे सिरोही, उदयपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, जो अरावली के जिले हैं उनमें क्या है? इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो जो तीसरी मृदा है, चौथी मृदा है हमारी, वो कौन सी है? वो है अल्फीसोल्स। जो चौथा भाग है वो अल्फी सोल्स। ठीक है दोस्तों, तो जो अल्फी सोल्स है वो क्या है? जो पूर्वी मैदान है हमारा, क्या है? जो पूर्वी मैदान मैदान हमने पढ़ा था उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है अल्फी सोल्स। ठीक है दोस्तों, अब जो चौथा भाग है, तो चौथा पांचवा पार्ट देखिए इसमें, जो अमेरिकी भूगोलविदों ने क्या है? 5 प्रकार बताए थे। उनमें जो पांचवा भाग है हमारा, तो वो कौन सा है? तो वो है वर्टिसोल्स। कौन सा है दोस्तों? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो अमेरिकी भूगोलविदों ने जो मृदा का वर्गीकरण किया राजस्थान को 5 भागों में, तो कौन सी मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो पर या चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए 5 बजे आपके साथ हमेशा रूबरू होंगे और धीरे धीरे सटीक रूप से आपको जो है कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में हम देखते हैं कि इनके बारे में हो है वो अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली जो हमारी मृदा थी इनमें कौन सी? जो पहली हमारी मृदा थी उसके बारे में देखते हैं। पहली मृदा कौन सी थी? वो थी हमारी एंटीसोल्स। एंटीसोल्स। ठीक है दोस्तों, तो जो एंटीसोल्स थी वो हमने देखा वो किस में थी? वो शुष्क मरुस्थल में थी। शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल के जिले कौन कौन से थे? तो शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर था, जोधपुर था, बीकानेर था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो एंटीसोल्स मृदा है वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए जो एंटीसोल्स मृदा है इसके क्या है? 2 उप प्रकार हैं। किसके? जो एंटीसोल्स जो मृदा है इसके 2 उप प्रकार हैं। तो वो उप प्रकार देखते हैं कौन से हैं। तो एक तो है टोरी सोमेंटस। क्या है? ठीक है दोस्तों, तो जो पहला है वो तो है टोरी सोमेंटस। सोमेंटस दोस्तों यही पूछा गया था कि जो
टोरिसोमेंटस है वो किस मृदा का उप मृदा कण है या उप प्रकार है? तो टोरिसोल्स जो कौन सी का है, एंटीसोल्स जो मृदा है उसका क्या है, उप मृदा कण है। ठीक है, और दूसरा देखें तो वो है डस्ट। डस्ट, तो डस्ट क्या है, डस्ट फ्लूंट, फ्लूवंट। ठीक है, ये दो क्या है, ये है एंटीसोल्स जो मृदा है उसकी क्या उपमृदा कण या उप प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टेंट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत कम पढ़ाई जाती है मृदा उपकण। लेकिन ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि जो वर्टिसोल मृदा है उसका क्या है, जो उपनाम है वो पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो कौन सा टोरी और डस्ट, ये क्या है, जो एंटीसोल्स मृदा है इसके क्या है, उपमृदा कण है। ठीक है, अब जो दूसरी मृदा है दोस्तों हमारी, कौन सी, जो दूसरी मृदा है एरिडोसोल्स, जो एरिडोसोल्स मृदा है। ठीक है, तो एरिडोसोल्स मृदा हमने देखा कहाँ है, ये शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, जहां पर क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहां कौन सी एरिडोसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इस मृदा की क्या है, उप मृदा कण देगी, उप मृदा कण, यानी जो एरिडोसोल्स मृदा है इसके उप मृदा कण देगी। तो उप मृदा कणों में कौन सी है, तो पहला देखिए तो वो है कैल्शियम ऑर्थोडिक्स, कैल्शियम ऑर्थोडिक्स। ठीक है दोस्तों, तो जो एरिडोसोल्स मृदा है उसका क्या है, ऑर्थोडिक्स जो है किसका, एरिडोसोल्स मृदा। अब दूसरा देखिए कैम्बो ऑर्थोडिक्स या ऑर्थोडिस, इसको लास्ट में डिस भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो तीसरा इसका मृदा कण है वो कौन सा है, वो सेल है। ठीक है, अब जो चौथा है, यानी इसकी क्या है, चार है वो मृदा कण है, तो चौथा देखिए वो पेली। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है, कैल्सी, फिर कैम्बो है, फिर सेल है, फिर पेली, यानी कैल्सी, कैम्बे, सेल, पेली। अब इनके आगे एक नाम जुड़ा हुआ है, वो क्या है, और ठीक है, ये क्या है, ये इनके आगे, तो मेन है वो ये याद रख लेना। ठीक है, कि किसके, एरिडोसोल्स। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है, आपको ये याद रखना है मेन की कैल्सी, कैम्बो, सेल और पेल, ये क्या है, ये एरिडोसोल्स जो मृदा है उसकी क्या है, उपमृदा कण है। ठीक है दोस्तों, अब जो एरिडोसोल्स मृदा है इसे क्या है, इसे सीरोजन या बलुई मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सीरोजन या बलुई मृदा, वह बलुई मृदा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है विशेष जो ये मृदाएं हैं 5 प्रकार की, इनकी क्या है, उप जो मृदा कण है उन्हें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देगा कि एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, ये 4 मृदाएं दे देंगे और इनके जो उप मृदा कण है वो एक तरफ दे देंगे और मिलान करवा लेंगे कि मिलान कीजिए निम्न का, या दे देंगे कि निम्न में से सत्य कथन छांटिए या असत्य छांटिए, तो 4 दे देंगे और एक है वो उसका मृदा कण अलग दे देगा, तो वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका विस्तार है वो आराम से कर ही लेंगे, कैसे कि जो शुष्क व अर्ध शुष्क जो प्रदेश है
तो उसमें क्या हमने जो देखा था, तो क्या है कि उसका जो अर्धशुष्क प्रदेश है, ठीक है, तो जो शुष्क अर्धशुष्क शुष्क प्रदेश है, शुष्क में तो आ गई एंटी शुष्क, तो अर्धशुष्क प्रदेश यानी जो अरावली का पश्चिम भाग, शुष्क प्रदेश व अर्धशुष्क प्रदेश के मध्य वाले जो जिले हैं, इसमें बाड़मेर आ गया, बाड़मेर आ गया, बालोतरा नया जिला आ गया, नागौर आ गया, शेखावाटी के जिले आ गए, ठीक है, डीडवाना कुचामन आ गया। तो इस प्रकार से ये जो जिलों की स्थिति है वो आपको मृदा की स्थिति देखकर उससे पता लगाना है कि जो मृदा है वो क्या है, जो इनसे एरिडोसोर्स जो मृदा है वो क्या है, अरावली के पश्चिम में है, और शुष्क अर्ध शुष्क या 25 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके क्या है, मध्य है, ठीक है। तो वो जिले याद रखना है जो 25 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो दो हमारी क्या है, मृदा ही कंप्लीट। अब जो तीसरी मृदा है हमारी, ठीक है दोस्तों, तो तीसरी मृदा कौन सी है, तो वो है इंसेप्टिसोर्स। कौन सी है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, जो पहली मृदा पढ़ी वो एंटीसोर्स पढ़ी, अब कौन सी है, इंसेप्टिसोर्स में कौन सी है, इंसेप्टिसोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, क्या है, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ये अरावली का जो प्रदेश है उसमें क्या है, पाई जाती है। अब इससे हम राजस्थान की जो मृदाओं की बात की थी उसमें हमने देखा था कौन सी थी, लाल भूरी, लाल भूरी मृदा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये दक्षिण भाग में है, जो दक्षिण भाग, दक्षिण भाग में कौन सी है, वो है इंसेप्टिसोर्स, ठीक है दोस्तों। तो जलवायु देखें कि जो इंसेप्टिसोर्स जो मृदा है वो किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो ये अर्ध शुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा आएगा, क्योंकि शुष्क पढ़ लिया हमने, अर्ध शुष्क पढ़ लिया, अब ये है अर्ध शुष्क व आर्द्र, यानी यहाँ वर्षा अधिक भी होगी और कुछ क्षेत्रों पर कम भी होगी, ठीक है। तो ये अर्ध शुष्क व आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उनमें क्या है, पाई जाती है कौन सी मृदा, तो वो है इंसेप्टिसोर्स मृदा, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, जो दक्षिण भाग है, क्षेत्र देखिए, क्षेत्र देखिए, इसमें एक तो वागड़ आ गया, वागड़, तो वागड़ में कौन कौन से जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, यानी जो दक्षिण के जिले हैं उनमें क्या है, उनमें ये इंसेप्टिसोर्स जो मृदा है वो पाई जाती है। अब इसमें और देखिए तो इसमें प्रतापगढ़, राजसमंद, नया जिला बना उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर, ठीक है। तो ये जो दक्षिण के जिले हैं वो क्या है, वो इंसेप्टिसोर्स मृदा है, उसमें क्या है, इन जिलों में क्या है, मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इस मृदा का जो उप मृदा कण देखिए, उप मृदा कण, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये मृदा है इनकी क्या है, अधिकांश जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो उप मृदा कण पूछा गया है, कि जो ये मृदा कण है वो किस मृदा का उपकण है, ठीक है। तो इनमें देखिए, तो इनमें उस्टोक्रिप्टस, उस्टोक्रिप्टस क्या है, तो इसमें देखिए उस्टोक्रिप्टस जो मृदा उपकण है वो पाया जाता है, इसमें जो इंसेक्ट जो मृदा है इसमें इसमें एक ही मृदा कण है, यही पूछा जाता है कि जो उस्टो उस्टोक्रिप्टस जो उपमृदा कण है वो किस मृदा का उपकण है, तो किसका है, वो इंसेक्टिसोर्स जो मृदा है उसका क्या है,
उपमर्दागण है। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखें तो इसे क्या है, इसे लाल चीका मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल चीका मृदा। क्यों? क्योंकि ये लाल भूरी मृदा है, इस कारण से इसे क्या है, लाल चीका मृदा भी कहते हैं। अब यही इसी मृदा को क्या बोलते हैं, इसी मृदा को क्या बोलते हैं, तो इसे पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। दोस्तों इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा कि जो यूएसडी जो कृषि विज्ञान है या जो कृषि प्रदेश जो कृषि आयोग है, उसके अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, उनमें से कौन सी मृदा है जिसे पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। अब किसे कहते हैं, इंफेक्टिव सोल्स मृदा। अब इस मृदा को क्यों कहते हैं, तो ये मृदा क्या है, पर्वतीय भागों में पाई जाती है, इस कारण से इस मृदा को क्या है, वो है पर्वतीय मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, चौथी मृदा हमारी, जो चौथी मृदा है वो कौन सी है, वो है एल्की सोल्स। एल्की सोल्स, और इसे ही क्या बोला था, इसे ही एल्की सोल्स बोला था। अब जो ये मृदा है इसके क्या है, उपनाम है, उपनाम। अब जो ये मृदा है इसे क्या बोलते हैं, इसे कछारी मृदा कहते हैं। तो पूछ लो दोस्तों, जो कछारी मृदा है वो किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, वो एल्किसोल्स को कहते हैं। अब इसी मृदा को क्या है, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा। ठीक है, और देखें तो कांप कांप मिट्टी, क्या, कांप मिट्टी, कांप मिट्टी। तो जलोढ़ मृदा, कांप मिट्टी और क्या है, कछारी मृदा, ये किसे, इस मृदा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो एल्पिसोल्स मृदा है ये कहाँ, ये पूर्वी मैदान में, इसमें जो पूर्वी मैदान है उस भाग में ये क्या है, पाई जाती है। ठीक है, अब वहां जलवायु देते हैं तो वहां आर्द्र व उप आर्द्र प्रकार की, कौन सी, आर्द्र, आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु, यानी आर्द्र व उपाद्र जलवायु जो पाई जाती है वहीं पर क्या है, जो एल्पिसोल्स जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक तो आपको याद रखना है उपमृदा का, और दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा जलवायु प्रदेश, यानी जो मृदा है वो किस जलवायु प्रदेश के मध्य या किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो जो एल्पिसोल्स जो मृदा है वो क्या है, वो आर्द्र व उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है उनमें क्या है, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो उपमृदा कण है, उपमृदा कण, तो इसका जो उपमृदा कण है वो है हेप्लू, हेप्लू। इसका जो उपमृदा कण है वो क्या है, हेप्लू स्थान, क्या है, हेप्लू स्थान फस, स्थान फस, यानी जो उपमर्दागण है वो हेतु स्थानफस है। क्या है, हेतु स्थानफस। ठीक है, तो ये याद जो इनके मृदागण है वो याद भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको क्या है, विशेष याद करना ही होगा, क्योंकि दो नंबर का सवाल है। अगर 2 नंबर, क्योंकि आजकल तो पॉइंटों का ही विशेष महत्व रहता है, तो और कंफर्म है क्योंकि मृदा से अगर जिसने मृदा टॉपिक डाल रखा है तो वहां से 100% क्वेश्चन है वो 5 इन मृदाओं में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, उपमृदा करना है वो हेप्लो हस्ताल फस है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखते हैं हम अंतिम और 5वीं मृदा। तो 5वीं मृदा कौन सी है, वो है वर्टिसोल, वर्टिसोल, जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्टिसोल्स जो मृदा है
उसी से क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्टिसोर्स मृदा है ये कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिण पूर्वी, जो दक्षिण पूर्वी क्या है, राजस्थान है, राजस्थान। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, इसे क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार। ठीक है, अब हाड़ौती किसमें, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो क्या है, जो हाड़ौती के जो जिले है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इनमें क्या है, इनमें जो वर्टिसोर्स मृदा है वो क्या है, वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके क्या है, उप मृदा कण देगी, किसके, जो वर्टिसोर्स मृदा है इसके उप मृदा कण देगी। उप मृदा कणों की अगर हम बात करें, इसके जो वर्टिसोल है इसके क्या है, पेल्पू, पेल्पू पहला, और दूसरा देखिए, तो जो दूसरा इसका मृदा कण है वो क्या है दोस्तों, वो क्रोम्स, क्रोम। तो पेल्पो और क्रोम ये याद रह जाएंगे, तो इसके जो आगे आएगा वो तो क्या है, पेपर में दिया हुआ होगा, लेकिन यही याद नहीं हुई तो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अगला तो क्या है, क्या ही याद होगा। ठीक है, तो इसमें है स्कर्ट, स्कर्ट ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, इसके जो है वो उपमर्दा कारण है। ठीक है, तो किसमें, जो पेल्को स्टर्ट्स और जो क्या है कॉम स्टर्ट्स, इसके क्या है, उपमर्दा कारण है। अब जो जलवायु प्रदेश देखिए यहाँ, जलवायु यानी किस जलवायु प्रदेश में जो है वो वर्टिसोर्स में मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्द्र है, आर्द्र व अति आर्द्र है, अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, इसमें क्या है, इसमें ये वर्टिसोर्स जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो मृदा है इस मृदा को क्या है, किस नाम से भी हम जानते हैं, तो इस मृदा को है यानी वर्टिसोर्स, तो इसमें कौन सी, इसमें हमने पढ़ी थी राजस्थान के जो मृदा का जो विभाजन था 8 प्रकार का। ठीक है, उनमें देखा था हमने, तो उनमें यहाँ हल्की काली मृदा, अब हल्की काली मृदा है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो जो हल्की काली मृदा है इसे रेगुर मृदा, रेगुर मृदा, और एक और देखा था हमने कपाची मृदा, कपाची मृदा। ठीक है, तो क्या है, जो वर्टिसोर्स मृदा है इसे रेगुर मृदा, कपाची मृदा इस नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 जिले तो आपको विशेष याद रखने ही है। इनके अलावा एक ऑप्शन में और देगा, तो उसमें क्या देगा, भैंसरोड कर देगा आपको, भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ को विशेष रूप से याद रखना है। भैंसरोडगढ़ जो क्या है, चित्तौड़गढ़ का जो खंडित भाग है जो हाड़ौती की ओर लगता है, उसमें क्या है, जो भैंसरोडगढ़ है वहां पर क्या है, जो वर्टिसोर्स है वो मृदा ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लीजिए अब क्या है, हमारी जो 5 प्रकार की यूएसडीडी के डीए के अनुसार जो वर्गीकरण था 5 प्रकार की मृदाओं का, वो क्या है, कंप्लीट हुई। ठीक है, अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, हमने पहली जो मृदा का वर्गीकरण देखा वो राष्ट्रीय कृषि विभाग के अनुसार देखा, फिर देखा हमने अमेरिकी जो कृषि विभाग है उसके अनुसार देखा। अब जो हम जो वर्गीकरण देखेंगे वो किसके अनुसार देखेंगे, जो हम कल के वीडियो में करेंगे। और हो सकता है कल से क्या है, जो टाइमिंग है वो शाम 7 बजे रख दिया जाए, लेकिन उम्मीद है अभी तो 5 बजे की, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से क्लास है वो 7 बजे कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिससे आपको पता चले। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें क्या है, जो राजस्थान है, क्या है, राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके अनुसार इसका क्या है, वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे हम जो मृदा है उसे 14 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं कल, धन्यवाद।